नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप लोगों का पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और साथ में बहुत कंफ्यूजिंग भी है। वो है मंगल दोष। जन्म पत्री में अगर देखा जाए तो करीब 40-42% कुंडलियों में ये दोष देखने को मिलता है और इस दोष को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम भी है और डर भी है, क्योंकि जब भी विवाह से पूर्व लड़के और लड़की की पत्री मिलाई जाती है तो मंगल दोष को भी देखा जाता है और देखना भी चाहिए, लेकिन उसे लेकर भ्रांतियां बहुत हैं। मतलब लोगों के मन में डर इस कदर है कि मंगल दोष है तो ये होगा, मंगल दोष है तो वो होगा। बल्कि कई लोगों के मन में तो ये भी रहता है कि मंगल दोष अगर किसी को है और उसकी शादी ऐसे व्यक्ति से करवा दी जाती है जिसे मंगल दोष नहीं है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। मंगल दोष एक दोष है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा खराब भी नहीं है कि सीधी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होना और मृत्यु समान कष्ट होना, ये दो बड़ी अंतर की चीज़ें हैं। तो इतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली मिलाने से पूर्व इन चीज़ों को देखना जरूर चाहिए। और अगर किसी गलती से शादी अगर ऐसी जगह हो गई कि कई लोग हैं जिनकी कुंडलियां पहले नहीं मिलाते थे कई बार और शादियां हो जाती थी, बाद में पता चलता था कि भाई पत्नी मंगली है या पति मंगली है, तो ऐसा नहीं कि उनमें से किसी की मृत्यु हो गई। हाँ, कुछ कष्ट जरूर आते हैं, क्योंकि मंगल दोष को समझने के लिए हमें मंगल को समझना बहुत ज़रूरी है। मंगल, क्योंकि ग्रहों में मंगल को ग्रहों का सेनापति के रूप में देखा जाता है। तो सेनापति है तो आक्रामक है, क्रोधी है, जल्दबाजी है। तो इस वजह से जिस व्यक्ति को भी मंगल दोष होगा तो वो नेचर से थोड़ा सा एग्रेसिव तो होगा। और इसीलिए अगर मानो किसी लड़के में मंगल दोष है और लड़की में नहीं है, तो लड़का आगे चल के ये चाहेगा कि एक नेचर बन जाती है, ये चाहेगा कि लड़की जो है मतलब मेरे सामने हमेशा दबी रहे और मेरा मतलब जो मैं कहूँ उसे सब लोग माने, खासतौर से पत्नी। तो बस इतना ही प्रभाव पड़ता है मंगल दोष होने पे कि पति पत्नी में मनमुटाव की संभावना उसकी वजह से ज़्यादा है जिसे मंगल दोष है। कई बारी मैंने देखा है कि सपोज लड़के को में मंगल दोष है, लड़की में नहीं है, तो कुछ लड़कियां होती हैं बड़ी समझदार होती हैं, वो बड़ा टैक्टफुली मतलब हस्बैंड को टैकल करके और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर शुरू में कुंडली मिला ली जाए और मंगल दोष का पता चल जाए तो अच्छा है कि एक मंगली की शादी दूसरे मंगली से ही हो, क्योंकि दोनों अगर एक नेचर के होंगे तो अपने को एडजस्ट कर लेंगे घर में। अगर नेचरों में बहुत फ़र्क होता है तो एडजस्टमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसे हम समझते हैं और देखेंगे कि मंगल दोष कई बारी कुंडली में देखने में लगता है कि मंगल दोष है, लेकिन कुछ ऐसे संयोग बनते हैं कि जिनकी वजह से मंगल दोष खत्म हो जाता है उस कुंडली में। मतलब मंगल लड़का या लड़की मंगली तो रहेंगे, मंगल का प्रभाव तो उनके ऊपर रहेगा, लेकिन मंगल दोष नहीं होगा। वो कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं कुंडली में, कुछ ऐसे संयोग बनते हैं कि जिनसे मंगल दोष का असर खत्म हो जाता है।
तो इन चीज़ों को मेरा इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझाने की मतलब मेरी चाहत है कि आप जो है अपने आप अपनी कुंडली को देख पाएं और समझ पाएं कि कितना प्रभाव वो ग्रह आपको दे रहा है। जैसे मंगल दोषी है तो अगर कुंडली में देखने में लग रहा है तो वास्तव में मंगल दोष है या नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों का मंगल दोष होता नहीं है और पंडित जी ने कह दिया कि नहीं जी ये तो लड़का मंगली है और शादी ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, तो लोग परेशान होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि मंगल दोष कैसे बनता है और कई जगह ये क्यों नष्ट हो जाता है और फिर इसका उपाय क्या है। तो आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों ये एक कुंडली बनाई हुई है, ये 11 नंबर से शुरू हुई है। 11 नंबर मतलब कुंभ लगन की ये पत्रिका है। आपकी यहाँ नंबर कुछ भी पड़ा हो सकता है, 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक यहाँ पे लिखा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये फिलहाल कुंभ लगन की पत्रिका है 11 नंबर से क्योंकि शुरू हुई है। अब मंगल देव, क्योंकि ये पहला घर होता है जिसे लग्न भी कहते हैं, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये घर फिक्स रहते हैं। ये पहला ही रहेगा, ये दूसरा ही रहेगा। ये नंबर जो पड़े हुए हैं ये राशियां हैं। तो खैर आपकी पत्रिका किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है। अब मंगलदेव अगर यहां पे बैठे हों या चौथे में बैठे हों, पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में और 12वें में, मंगलदेव अगर यहां हैं या यहां हैं, मंगल देव अगर इन 5 घरों में से कहीं भी आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो मंगल दोष है कि भाई आप मंगली हैं। साउथ इंडिया में अगर मंगल यहां पे भी हों दूसरे घर में, तब भी माना जाता है कि वो मंगली हैं। लेकिन ये सिर्फ साउथ इंडिया में माना जाता है। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ इन 5 घरों को देख के बताते हैं कि मंगलदेव अगर इनमें 5 में से किसी में बैठे हैं तो मंगली हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें जो ध्यान देने की हैं और बहुत ज़रूरी हैं, अगर उन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो गलत प्रेडिक्शन हो जाएगा कि भाई मंगली ना होते हुए भी आप बता देंगे कि ये मंगली हैं। जबकि अगर पहली इसमें 4-5 पॉइंट हैं जो याद रखने की बेहद ज़रूरत है कि अगर मंगलदेव कहीं भी अपनी ही राशि में बैठे हों, सपोज ये पत्रिका 11 नंबर से शुरू ना होके 8 नंबर से शुरू होती। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन के स्वामी होते हैं मंगल, और 8 नंबर में मंगल खुद अपनी राशि में बैठ गए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। मंगल दोष मंगली नहीं माना जाता। इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई लोग बिना देखे कई में अपना बोल दिया कि भाई आप मंगली हैं, जबकि मंगल दोष आपके ऊपर है नहीं। तो अगर मंगल देव अपनी ही राशि में कहीं भी बैठे हैं इन घरों में से, तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। एक मंगल दोष जहां उच्च के होते हैं, मंगल देव जहां भी उच्च के होते हैं, मतलब एक ही जगह उच्च के होते हैं 10 नंबर में, तो अगर मंगल देव 10 नंबर में बैठे हुए हैं तो भी मंगल दोष नहीं माना जाएगा, वो व्यक्ति मंगली नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना गलत प्रेडिक्शन हो जाती है और अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते हैं। एक चीज़ और देखना बहुत ज़रूरी है कि मंगल देव बैठे तो मानो यहीं हैं,
लेकिन डिग्री वाइज उनकी डिग्री देख लें, डिग्री वाइज अगर वो कमजोर हैं तो भी मंगल दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर मंगल में पावर ही नहीं है, और जब मंगल में पावर नहीं है तो फिर दोष किस बात का। तो मंगल दोष की अगर डिग्री किसी वजह से 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या 27 डिग्री है, 28 डिग्री है, ऐसे ही 29, 30, जिसमें कि मंगल देव में अगर पावर नहीं है तो भी मंगल दोष नहीं माना जाएगा। एक चीज और ध्यान देने की है कि अगर मंगल देव मानिए यहां बैठे हुए हैं और साथ में ही सूर्य देव बैठ गए, अब सूर्य देव से किसी वजह से मंगल देव अस्त हो गए, अगर मंगल देव अस्त हो गए तो भी मंगल दोष नहीं माना जाएगा। अब मंगल देव कितनी डिग्री पे अस्त होते हैं ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर मंगल देव अस्त हो गए तो भी मंगल दोष नहीं माना जाएगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी चाहिए कि सातवां घर ये है, इस कुंडली के हिसाब से सप्तमेश हमारे 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब सूर्यदेव इसके स्वामी हैं। सिंह राशि बनी, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। तो 5 नंबर का मतलब सूर्यदेव इसके स्वामी हैं। सूर्यदेव अगर मंगल देव के साथ बैठ जाएं, जैसे यहां पे मानिए मंगल देव अस्त नहीं है लेकिन सूर्यदेव साथ बैठे हुए हैं, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। या सूर्यदेव की कहीं से भी दृष्टि मंगल देव पे पड़ जाए, मानिए मंगल देव, क्योंकि सूर्यदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। मंगल देव अगर सूर्यदेव यहां पे होते, क्योंकि सप्तमेश है, सप्तमेश मानिए यहां बैठे हुए हैं और मंगल देव यहां बैठे हुए हैं, तो सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि मंगल पे यहां से पड़ती है, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। एक और चीज है कि गुरुदेव बृहस्पति देव कहीं से भी मंगल के ऊपर अपनी दृष्टि डाल दें, मानिए गुरुदेव होते यहां पे, तो 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। गुरुदेव यहां पे होते तो भी अपनी 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। तो गुरुदेव कहीं से भी, क्योंकि गुरुदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो इन दृष्टियों से मंगल देव के ऊपर गुरुदेव कहीं से भी अपनी दृष्टि डाल दें तो भी मंगल दोष समाप्त है। दूसरा, अगर गुरुदेव केंद्र में किसी घर में बैठे हैं, केंद्र के ये 4 घर हैं, इन चारों घरों में से कहीं भी गुरुदेव बैठे हुए हैं, और मानिए गुरुदेव यहां बैठे हुए हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, गुरुदेव यहां पे हैं, और मंगल मानिए हमारा यहां पे है, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। गुरुदेव अगर केंद्र में है, तो ये कुंडली देखने में बड़े ध्यान देने की जरूरत है कि गुरुदेव की पोजीशन देख लें कहां पे है। तो गुरुदेव अगर केंद्र में है, गुरुदेव अगर केंद्र में है तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो ये 5-6 चीजें हैं जिन्हें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गलत प्रेडिक्शन करना गलत है। इन चीज़ों को अगर ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि वास्तव में व्यक्ति मंगली है या नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत गलत प्रेडिक्शन हो जाते हैं और उसमें बड़े अच्छे रिश्ते जो है हाथ से निकल जाते हैं।
तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में मंगल दोष बन भी रहा है या नहीं बन रहा। क्योंकि कई बार ये थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है तो बड़े अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं और जिनका अफसोस फिर बाद में जीवन में बना रहता है। तो कभी भी कुंडली मतलब खुद भी देखें और किसी होशियार ज्योतिष से इसका दिखवा के तभी अपना रिश्ता तय करवाएं, क्योंकि वरना कन्फ्यूज़न से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी अगर 27 या 28 साल के बाद तो इसका दोष वैसे भी काफ़ी कम हो जाता है, ख़त्म तो नहीं होता। मंगल दोष है तो दोष तो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि मंगल एग्रेसिव नेचर का प्लैनेट है। और जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, उम्र बढ़ती है व्यक्ति की, तो क्रोध भी थोड़ा कम होता है, बातों को समझने भी लगता है, तो प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। अगर आपकी कुंडली में 27 गुण से अधिक मिल रहे हैं तो भी इसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम होता है। मैं फिर कहूँगा कि ख़त्म नहीं होता, लेकिन प्रभाव में कमी जरूर आती है। तो हमेशा एक इसका सबसे अच्छा जो उपाय है, अगर मंगल दोष कंफर्म हो गया कि भाई मंगल दोष है, तो अगर मंगल दोष कंफर्म हो जाए तो उसके बाद, और गलती से किसी वजह से शादी हो जाती है, या जिनकी शादी हो चुकी है और उनमें से एक मंगली है दूसरा मंगली नहीं है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि नित्य आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ जिस घर में भी होगा उसमें पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा घर में। और वैसे भी जिनको मंगल दोष नहीं भी है वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वैसे ही कुंडली के हजारों दोष इससे कट जाते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय मंगल दोष होने पे, कंफर्म होने पे कि भाई मंगल दोष 100% है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप करें तो इसका दोष से आप वैसे ही मुक्ति पा जाएंगे। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई तो ये समझ लीजिए कि फिर मंगल दोष का असर आपके ऊपर रहेगा ही नहीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।